Hi, Samira. My name is Akshan Mahajan, and Sorry, her I'm name so is. sorry. So welcome, Isha. Yes. So welcome to Viral Bhayani and many congratulations आपके डेब्यू के Thank लिए. you so much. तो Thank you, thank you, क्या thank you. कहना चाहोगे इस शो के लिए कितनी मेहनत की है और चैलेंजिंग पार्ट आपके किरदार के लिए कौन सा है? मेहनत बहुत की है. मेहनत सिर्फ हमारी नहीं है, हमें उस किरदार तक पहुंचाने के लिए कितनों ने मेहनत की है, आप ये सवाल swear. कीजिए. I swear. Should I name them quick? Do it. Of course, Suraj ji, the man, the myth, the legend. Jalat sir, the director. DOP sir, Sada sir, Prachi, Latika. Actually, all the technicians from Umesh to Avinash ji to Santosh ji to Sada sir to Sada ji. Everyone. To All the technicians, makeup, genuinely. hair, Yeah. Jewelry. Yeah, Everyone. everyone worked so hard. Pallavi, everybody has worked so hard. Ritali, the AD, the Arvind, everyone. Raji, of course. वेल Now, ईशा yeah. आपके लुक की मैं बात करूँ तो जी. ये कितना डिफिकल्ट होता है कैरी करने के लिए और ज़्यादातर आपका जो सीन है इसी लुक में है कितना Right. डिफिकल्ट लगता है? तो अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊँ, आरोही शिंदे इज़ क्वाइट ऑपोजिट ऑफ मी. जैसे कि हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं, मैं तो प्रेफर वही करती हूँ. पर आरोही सिंस शी इज़ फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उस गांव से जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी ड्रेसिंग ऑलमोस्ट ऑपोजिट है मेरी से. एंड वो कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इट्स फन क्योंकि वो कपड़े पहनते ही मैं आरोही बन जाती हूँ. और ये भी जैसे मैंने आज पहना है, इसे मुझे आई थिंक 1.5 आवर्स लग गए रेडी होने में. Okay. ये पूरा लुक इस्टेब्लिश करने के लिए. बट इट्स फन मोर देन वर्क. इट्स फन. और या इसके पीछे भी बहुत काम गया है. बहुत सारे ड्रेसेस हमने लुक टेस्ट में ट्राई किए थे. और अगर आप एक लेस भी देख रहे हो या एक घुंघरू देख रहे हो, ये देख रहे हो, एवरीथिंग सब कुछ सोच समझ कर दिया गया है. सो दैट वो एक सिंप्लिसिटी भी आए कैरेक्टर में और एक कलरफुल वाइब भी आए. बाइक सीखी है इस शो के लिए या आती थी पहले से? तो मुझे 2 व्हीलर आती थी, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि आरोही तो बाइक चलाती है. ओके. तो मैंने बोला अरे वाह, अभी क्या करें. तो मैंने बोला कि कौन सी वाली बाइक, मतलब वो जो नॉर्मल होती है. होगी. यस. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम बुलेट दे सकते हैं या अवेंजर्स दे सकते हैं, अवेंजर बाइक. अच्छा. मैंने बोला अच्छा, नाइस. सो उसके लिए Great. आप एक्साइटेड थी नहीं थी? एक्साइटेड तो थी, लेकिन नर्वस भी थी कि पता नहीं कितने लोग शहीद हो जाए मेरे से. बट मैंने प्रैक्टिस की बाइक की. Okay. आई एम स्टिल नॉट गुड एट इट. आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक. बट मैं चला सकती हूँ. नॉर्मल जो बेसिक चलाना होता है वो हो सकता है. She's lying, बहुत अच्छी चलाती है. अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी जो सीखी है. जी. वेल आपसे जानना चाहूँगी, हम फटाफट थोड़ा सा जी, करेंगे. जी. आपके किरदार के लिए एक बिजनेसमैन का बेटा बताया गया है. इस किरदार के लिए क्या मैं जानना चाहूँगी कि आप ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो या आप इस किरदार के लिए प्रिपेयर किए हो अपने आप को? Samira, good question. I come from a business family, but at the same time I had to prepare for the character. Although जैसे मैंने कहा, narration में it was great. Suraj ji himself, when he was narrating it to us, both of us, he was genuinely like a sun in the middle in the cosmos, and we were like planets orbiting around him. And at that time, it was the entire universe that was created. It was मनपसंद की शादी. So किरदार के लिए रहन सहन जो किरदार का है, somewhat I have lived it in a way because my parents have been like I'm really grateful for my parents because they've always provided me with everything that I've asked for, and people around me like my brothers, childhood best friends, everyone actually, and on set also, like everybody provides me with everything. So but when it comes to the on paper traits of the character, they've given me a lot of traits to the character. It's easier said than done when you read it out of the paper, but then trying to comprehend what it actually means, it's a task initially, and but I have great guiding force apart from just Isha being on set and guiding me. There's the director Jalat sir, DOP Sada sir, and then Prachi, Latika, all the technicians actually from scratch, from the spot team to the heads. Everybody has guided us very well, to be Well, honest. So yeah, I have people guiding me. So then it becomes easier to get into the shoes of the character and don the cape of Abhishek Diwan.
वेल इसी के साथ साथ जानना चाहूँगी, जी। टेलीविजन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप जी। दोनों का डेब्यू शो है। जी। इस शो की यूएसपी क्या हो सकती है जो लोगों तक के पहुँचे, और क्या दर्शकों तक वो मैसेज जाएगा जो देना चाहते हैं, और उस वजह से लोग कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आई थिंक शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इट्स नेवर एंडिंग हर किसी के लिए। करेक्ट। बट आई फील इसमें ये जस्ट एक कोई नॉर्मल शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी यूएसपी ये है कि ये एक लड़की की कहानी है, और बहुत सारी लड़कियाँ लड़के इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में इट्स जस्ट नॉट अबाउट लव, इट्स ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। और जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारी रिलेशनशिप जो हमारे पेरेंट्स के साथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, और हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अभी कोई बैकवर्ड थिंकिंग के रहे नहीं है पेरेंट्स, वो भी ओपन अप हो रहे हैं, वो भी अपने बच्चों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हमारे शो में आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी यंगस्टर्स के लिए इट्स इंस्पायरिंग एज वेल एज पीपल ऑफ द एज ऑफ आवर पेरेंट्स। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है शो की, और सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस है, जिसके लिए आई जस्ट टोल्ड हिम एंड आई जस्ट कीप सेइंग इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट हैज़ बिकम अ फिल्म, एवरी एपिसोड इज़ अ फिल्म। और The way it's shot. द वे इट्स शॉट, एवरी एपिसोड इज़ अ फिल्म, और आपको वो एक इमोशनल कनेक्शन फील होगा शो से। आपको कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा रॉ और इतने प्योर है, आपको उनसे कनेक्ट फील होगा, और या दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट। Actually, I'll add to the same thing because I also feel I've seen people around me. I can relate to a lot of people that I've seen getting married. And at the same time, I think उनमें से एक दो की मेरे friends में से people have gotten that मनपसंद की शादी done. Now that I'm looking at the entire concept of it, so I'm also exploring. We're also exploring at the same time. So we would say the USP of the thing is of the show is that मनपसंद की शादी itself, the title, thanks to Sameer ji, his idea, and then the visionary again, Suraj Barjatia sir. So I think the USP is the name itself and the concept itself, and I hope a lot of people, a lot of youngsters as well, they connect with it and they also get enlightened with the entire thought of it. वेल लास्टली ये जानना चाहूँगी, Yeah. ये जो कॉन्सेप्ट है आप दोनों के साथ कभी ऐसे रियल लाइफ में हुआ है? मनपसंद की शादी, आपके फादर या मम्मा ने कभी बोला है आपकी मनपसंद की शादी कर लो, या आपकी मम्मी या फादर की तरफ से कभी रिस्ट्रिक्शन हुए हैं? अभी तो मैं तो बहुत यंग हूँ। तो कभी ऐसी मम्मी डैडी बोल देते हैं ना, अगर आपको हाँ। कोई पसंद हो तो बता देना, कभी Like- ऐसी हुआ है? Like a conversation. राइट ऐसे तो अभी लाइक आई सेड पेरेंट्स हैव इवॉल्व, तो वो तो कहते ही है कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो बता दो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और आई फील कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट आर पसंद। मुझे लगता है कि हमें भी जब हम एक जीवन साथी ढूंढने की राह पे हैं, हमें अपने पेरेंट्स और उनके चॉइसेस के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके ओपिनियंस के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और जो उनके क्राइटेरिया होंगे, मे बी वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ गाय हु कैन फिट इन देयर क्राइटेरिया। Correct. तो इट्स जस्ट नॉट सेल्फिशली कि मुझे पसंद कोई आ रहा है तो इट्स जस्ट दैट। पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये शो में भी यही कहा गया है। And I'll add to the same thing again. My parents, my family, they've always made jokes about like when are you getting married, but there's no preconceived notion as to when or how or when. Like it's just I've not thought about it, to be honest. And And if we'll it happens, right? yeah. And अगर डेस्टिनी में लिखा ही है तो वो तो exactly, होगा ही। exactly. And honestly, leave some questions for the time that you meet us again. Yeah. वेल थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले एपिसोड्स के लिए हमें और सारी चीज़ें देखने एक्साइटमेंट है सारे दर्शकों को। क्या कहना चाहोगे आप अपने फैंस, अभी जो बनने वाले हैं फैंस एंड व्यूअर्स? So you go, We don't mean them as fans, but they're like our family. and to our family we'll just say कि हमें प्लीज़ आप एक्सेप्ट करिए, हमारा वेलकम कीजिए। जैसे हम बहुत एक्साइटेड है, वी बोथ आर डेब्यूइंग, इट्स आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड हम बहुत एक्साइटेड है, और हमने बहुत मेहनत की है
और आई होप कि आपको ये शो पसंद आए, ये कॉन्सेप्ट आपको मूव करे और या एनीथिंग यू वांट। जेनुअनली हमने बहुत शिद्दत से काम किया इस पे, सो वी रियली 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 होप दैट यू वेलकम अस एज द मेंबर ऑफ ए फैमिली। हमें हमारे अपने घर का एक सदस्य बनाइए, एक्सेप्ट कीजिए, एक चांस दीजिए एटलीस्ट। प्लीज़ डू वॉच इट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू Thank you गाइस, so much. थैंक यू।